हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का जो जूलॉजी का सिलेबस है उसके बारे में। यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी का क्या 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 सिलेबस है, कितनी यूनिट है, क्या क्या नाम है। 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जूलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, 3 पेपर होते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है और पेपर थर्ड होता है। 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। मिला के कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल पेपर फर्स्ट जो होता है 33 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड 33 मार्क्स का होता है और पेपर थर्ड जो होता है 34 मार्क्स का होता है। यानी कि 33 मार्क्स का फर्स्ट, 33 मार्क्स का सेकंड और जो थर्ड पेपर होता है वो 34 मार्क्स का होता है। और अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल जो होता है 50 मार्क्स का होता है। यानी कि 50 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होते हैं। अगर इसमें 33 मार्क्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, 9 जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 9 कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है। फिर अगर बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं तो बड़े क्वेश्चन क्या आते हैं, 8 या 9 आते हैं, जिनमें से करने कितने होते हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। ये कितने आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं 6 नंबर के आते हैं और 9 छोटे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। ठीक है। अभी जो 6 नंबर के आते हैं ये पार्ट्स में भी आ सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हो सकते हैं, दो दो दो, जो 2 नंबर के आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन के 2 पार्ट भी हो सकते हैं जो 3 नंबर के हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो 24 मार्क्स के होते हैं और जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं वो 9 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से पेपर का पैटर्न आता है कि 33 नंबर का फर्स्ट पेपर, 33 का सेकंड और जो थर्ड पेपर होता है वो 34 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फेस्ट की अगर बात करते हैं तो पेपर फेस्ट का नाम है, पेपर फेस्ट होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। पेपर फेस्ट का नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होते हैं उसके बारे में पेपर फर्स्ट में, जो पेपर फर्स्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें पूरी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट है पूरी। तो इसमें कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट, अगर यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे उनमें ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स के बारे में। यानी कि उनमें जो ऑर्गन और जो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। अगर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लोकोमोशन, हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हो जाएगा ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। ये सारे सिस्टम जो है ये इनके अंदर पढ़ेंगे। अगर सिस्टम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लोकोमोशन, उनमें किस प्रकार की गति पाई जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है किस प्रकार से वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका जो नर्व सिस्टम होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है, इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम हो जाएगा। इनके सेंस ऑर्गन हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसमें, यूनिट फर्स्ट में। क्या क्या पढ़ेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनमें जो हैबिटाट होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उनमें कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं और उनमें सिस्टम, यानी कि ये जो लोकोमोशन हो गया, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम जो होते हैं इनमें किस प्रकार से वर्क करते हैं। अब यूनिट फर्स्ट में अपन ये पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, यूनिट फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य पढ़ेंगे। ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों में यहाँ पे आ जाएगा प्रोन आ जाएगा। ठीक है। प्रोन के बाद में क्या आ जाएगा, स्कॉर्पियन आ जाएगा, पेरीप्लानाटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो होता है ग्रास होपर आ जाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट यूनिट में अपन ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे।
ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य, अगर ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों की बात करते हैं तो प्रोन, प्रोन के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ेंगे। स्कॉर्पियन के बारे में बाद में अगर बात करें तो इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, पेरीप्लैनेटा, यानी कि जो कॉकरोच होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा के बारे में पढ़ेंगे। ग्रास होफर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास होफर आ जाएगा। फिर मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास होफर एपिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं यानी कि प्रोन, स्कॉर्पियन, पेरीप्लैनेटा, ग्रास होपर, एपिस, इन सब की जो मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, इनमें जो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, सारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोपोडा के जो सदस्य होते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट जो होते हैं ऑर्थोपोडा के सदस्य में एक ऑर्डर आता है ओंकोफोरा, ओंकोफोरा का सदस्य होता है पेरीपेटस, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे ओंकोफोरा का सदस्य होता है पेरीपेटस, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यूनिट फर्स्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की। अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में यहाँ तक कौन कौन से संघ पढ़ लिए, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा संघ तक सारे पढ़ लिए। अब यूनिट सेकंड की अगर बात करेंगे तो यूनिट सेकंड में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड बात करते हैं यूनिट सेकंड की। अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में वही हैबिटाट मॉर्फोलॉजी, हैबिटाट मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड सिस्टम, ऑर्गन एंड सिस्टम, इसमें जो ऑर्गन और सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन कौन से संघ पढ़ेंगे। अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में मोलस्का संघ के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा, और थर्ड किसके बारे में, हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे मोलस्का के बारे में, सेकंड इकाइनोडर्मेटा के बारे में, थर्ड जो है इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, मोलस्का के बारे में, इकाइनोडर्मेटा के बारे में, और थर्ड पढ़ेंगे हेमिकोडेटा के बारे में। हेमिकोडेटा के बारे में, ठीक है। अगर मोलस्का की बात करते हैं तो मोलस्का में अपन कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मोलस्का में आ जाएगा पाइला, आ जाएगा, पाइला के बारे में पढ़ेंगे। पाइला की जो हैबिटाट होता है, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, उसमें जो लोकोमोशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पाइला के बाद में इसमें यूनियो और शिपिया के बारे में पढ़ेंगे, यूनियो हो जाएगा और शिपिया, यानी कि ये तीन एग्जाम्पल्स हैं मोलस्का के, इसके बारे में पढ़ेंगे, पाइला, यूनियो और शिपिया। अगर इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा में किसके बारे में पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे एस्ट्रियाज के बारे में, इकाइनस और कुकुमेरिया के बारे में, एस्ट्रियास, इकाइनस और कुकुमेरिया, यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्य होते हैं उनमें किस प्रकार के उनकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उनमें जो सिस्टम होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो फाइलम होता है इसमें होता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। हेमिकोडेटा में किसके बारे में पढ़ेंगे, बेलेनोग्लोसस के बारे में। हेमिकोडेटा में पढ़ेंगे बेलेनोग्लोसस के बारे में। बेलेनोग्लोसस के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें बेलेनोग्लोसस के साथ क्या पढ़ेंगे, इसमें इसके जो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस होते हैं क्या पढ़ेंगे, एंड इसके फाइलोजेनेटिक्स, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस मतलब ये जो हेमिकोडेटा जो होता है, हेमिकोडेटा के अंदर जो है ना, हेमिकोडेटा में किस किस के साथ समानताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से फाइलम से इसमें समानताएं पाई जाती हैं। आगे जो कोडेटा संघ होता है उससे भी थोड़ी समानताएं पाई जाती है, और नॉन कोडेट से भी समानताएं पाई जाती हैं। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे, और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, बेलेनोग्लोसस, ठीक है। ये हो गई यूनिट सेकंड की बात। यूनिट सेकंड में कौन कौन से फाइलम पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। पेपर फेस्ट में यूनिट थर्ड, अगर यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो यूनिट थर्ड में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ हेमिकोडेटा। सबसे पहले पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ हेमिकोडेटा,
यानी कि हेमिकोर्डेटा में क्या स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, जो विशेष लक्षण जो हेमिकोर्डेटा के अंदर ही पाए जाते हैं, हेमिकोर्डेटा फाइलम के अंदर जो सदस्य होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। तो साइलेंट फीचर ऑफ हेमिकोर्डेटा। सेकंड पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, यानी कि जो स्पंज होता है उनमें जल नाल तंत्र पाया जाता है, तो उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनमें जो विभिन्न जल नाल तंत्र पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, यानी कि स्पंज में जो कैनाल सिस्टम होता है वो उनका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ। ठीक है। थर्ड अपन पढ़ेंगे पैरासिटिक अडेप्टेशन इन हेलमंथीज, यानी कि जो हेलमंथीज होते हैं उनमें पैरासिटिक अडेप्टेशन कौन कौन से पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड हो जाएगा पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ हेलमंथीज, यानी कि जो पैरासिटिक अडेप्टेशन पाए जाते हैं हेलमंथीज के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो हो जाएगा इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें फिर आ जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है टर्माइट्स के अंदर और एपिस के अंदर, मधुमक्खी और जो दीमक होती है उसमें किस प्रकार से सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, वो किस प्रकार से सोसाइटी बना के रहते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स एंड एपिस, यानी कि मधुमक्खी और दीमक में सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार का प्रेजेंट होता है, कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, एपिस बोल लो या हनी बी। ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट कौन से फाइलम में आते हैं, मोलस्का फाइलम में आते हैं, सॉरी ऑर्थोपोडा में आते हैं। अब ऑर्थोपोडा में जो इंसेक्ट प्रेजेंट होता है उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन के बारे में। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और स्टारफिश, यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है, इकाइनोडर्मेटा में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो स्टारफिश में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, यानी कि स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रस्टेशियन लार्वा एंड माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, जो क्रस्टेशियन लार्वा होते हैं, क्रस्टेशियन किसके सदस्य होते हैं, मोलस्का के होते हैं, तो उस क्रस्टेशियन लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। और जो इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रस्टेशियन लार्वा एंड माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट्स में जो माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो मुख्य उपांग प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पर ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट थर्ड में क्या क्या चीजें बताई। यूनिट थर्ड में जो है, यूनिट थर्ड में अपन ने देखा साइलेंट फीचर ऑफ हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा। फिर इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, यानी कि स्पंज में जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हेलमंथीज में जो पैरासिटिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पैरासिटिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट्स और हनीबी और टर्माइट्स में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है उनके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट थर्ड नेक्स्ट अपन देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है तो उसके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट होता है क्रस्टेशियन लार्वा एंड माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, यानी कि क्रस्टेशियन लार्वा जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और
जो इंसेक्ट होते हैं उसके माउथ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात होगी पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट का नाम मैंने क्या बताया था, पेपर फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप, यानी कि इसमें इन्वर्टिब्रेट्स की स्ट्रक्चर फंक्शन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 2 यूनिट में तो क्या पढ़ते हैं, उनकी हैबिट, हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, उसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट में मैंने बता दिया ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये बात होगी पेपर फर्स्ट की। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं पेपर सेकंड। जो बीएससी सेकंड ईयर में जूलॉजी का जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड का नाम है, पेपर सेकंड का नाम है ह्यूमन एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनिमल फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी कि इस पेपर में एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी 3 यूनिट होती हैं। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, टोटल कितनी यूनिट होती हैं, 3 यूनिट होती हैं। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो इसमें एनिमल फिजियोलॉजी मैमल्स के रेफरेंस में पढ़ेंगे, यानी कि जो मैमल्स होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस प्रकार से का पाया जाता है, यानी कि इसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव, इसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव, यानी कि जो मैमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस प्रकार वर्क करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं, डाइजेस्टिव एक्शन कौन से होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव हो गया। सेकंड क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मैमल्स में किस प्रकार का पाया जाता है, किस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। तो सेकंड हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में मैमल्स के ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्लड क्लोटिंग होती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, फिर हो जाएगा हार्ट बीट हो जाएगा, कार्डियक साइकिल हो जाएगा, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। थर्ड अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि मैमल्स में जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पायरेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग उसमें भाग लेते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जो सांस लेने की क्रिया विधि है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का जो एक्सचेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि इनके जो रेस्पायरेशन का जो रेगुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट यूनिट में मैंने क्या बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि मैमल्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार का प्रेजेंट होता है, कैसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो लीवर होता है उसका क्या रोल होता है, रोल ऑफ लीवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने क्या बताया, मैमल्स के रेफरेंस में एनिमल फिजियोलॉजी मैमल्स के रेफरेंस में पढ़ेंगे, यानी कि मैमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये पढ़ेंगे सारी चीज़ें किसमें, यूनिट फर्स्ट में। अब पेपर सेकंड में अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में क्या है, यूनिट सेकंड हो जाएगा, यानी कि जो इसमें जो ये फिजियोलॉजी पाई जाती है, इसमें जो ऑर्गन पाए जाते हैं, इनमें जो इनका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि यूनिट सेकंड हो जाएगी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, यानी कि जो इसके नियमनकारी पहलू होते हैं, यानी कि इनको जो नियमन करने वाले जो होते हैं उनके बारे में, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाएगा रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। यूनिट सेकंड हो जाएगी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स
ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी के जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, यानी कि उनका जो एनिमल फिजियोलॉजी में उनके बाद रेगुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो नर्व सिस्टम होता है इनका, नर्व इम्पल्स जो होते हैं इसमें जो एक नर्व से दूसरे एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में किस प्रकार से सूचनाएं जाती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स। फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें फंक्शनल एंड मतलब न्यूरॉन जो होता है, सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है, नर्व इम्पल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड हो जाएगा मसल्स के द्वारा जो इनका जो नियमन होता है वो किस प्रकार से होता है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे कि इनमें जो इनके जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं या फिर केमिकल एंड बायो फिजिकल जो इवेंट्स होते हैं रिलैक्सेशन मसल्स के दौरान, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सेकंड जो हो जाएगा वो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जो इन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि प्रेजेंट होती है और वो क्या क्या सिक्रेट करती हैं, यानी कि उनके सिक्रेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर सिक्रेशंस एंड फंक्शन। थर्ड हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशंस एंड फंक्शन। यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा कौन से हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं और उनका क्या काम होता है, यानी कि उनके जो फंक्शन जो होते हैं उसका जो कार्य होता है उनका क्या होता है। अगर अपन एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस और ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बारे में, टेस्टिस और ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में जो हार्मोनल कंट्रोल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट पार्चुरेशन पढ़ेंगे और लैक्टेशन इन मैमल्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, न्यूरोसिक्रेशन, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल और पिट्यूटरी फंक्शन, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में। ये सारी चीज़ें जो होते हैं किस में पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो होती है बायोकेमिस्ट्री की होती है, क्योंकि जो सेकंड पेपर उसका नाम मैंने क्या बताया, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जो थर्ड यूनिट होगी वो होगी बायोकेमिस्ट्री। तो यूनिट थर्ड हो जाएगी बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में और लिपिड के बारे में। यानी कि इसके अंदर तीन चीज़ें पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड पढ़ेंगे प्रोटीन्स और थर्ड किसके बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो यानी कि यूनिट थर्ड कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री की है, उसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड की बात करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, प्रोटीन के, लिपिड के, इनकी क्या फंक्शन होती है, क्या इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में किसमें पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। यानी कि यूनिट थर्ड में बायोकेमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात होगी किसकी, पेपर यूनिट थर्ड की। यानी कि पेपर फर्स्ट में मैंने 3 यूनिट बताई थी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ये बात होगी पेपर फर्स्ट की। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड, तीनों यूनिट होगी। अब बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड का नाम है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड पेपर का क्या नाम है, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें भी 3 यूनिट होती हैं। एक यूनिट होती है इम्यूनोलॉजी की, दूसरी यूनिट होती है माइक्रोबायोलॉजी की और तीसरी यूनिट होती है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में भी कितनी यूनिट होती हैं, 3 यूनिट होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो इम्यूनोलॉजी में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, इम्यूनोलॉजी के टाइप्स जो होते हैं, इनेट इम्यूनोलॉजी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजी होती है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। इसमें हार्मोनल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजी होती है, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेंगे, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होती है इम्यूनोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन इम्यूनोलॉजी की जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। जो इनेट इम्यूनोलॉजी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजी होती है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होती हैं, इनमें क्या रिएक्शन प्रेजेंट होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट में और क्या पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स, यानी कि इसमें जो इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होती हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए उन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैक्रोफाज हो जाएंगी, लिम्फोसाइट हो जाएंगी। लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मैक्रोफाज, ठीक है, लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट हो जाएगा, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, टी हेल्पर सेल के बारे में, टी किलर सेल के बारे में, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, यानी कि जितनी भी सेल्स होती हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, थर्ड जो होता है, मतलब लास्ट जो होता है इम्यूनोलॉजी में, क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल एंड एंटीबायोटिक मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि इसमें पढ़ेंगे AMI और CMI, जो मीडिएटेड AMI एंड CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीजन जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ेंगे,
यूनिट पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट में इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बताया डेफिनेशन, इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने बताया एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, और एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने बताया इसमें क्या पढ़ेंगे, इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सी सेल्स जो होती हैं जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है। मैक्रोफाज हो जाएंगी, लिम्फोसाइट हो जाएंगी, लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट क्या पढ़ेंगे, एएमआई और सीएमआई के बारे में पढ़ेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड जो होता है, यूनिट सेकंड इसमें कौन सी होती है, माइक्रोबायोलॉजी की होती है। तो यूनिट सेकंड हो जाएगी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक ने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, यानी कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके ऊपर वर्क किया था। जैसे एंटनी वॉन लीवनहोक हो गया, ठीक है। इसमें जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी उन सब के बारे में लुई पास्चर ने जो बताया उसके बारे में, रॉबर्ट कोच ने बताया, एडवर्ड जेनर ने बताया, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर वर्क किया था उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में उनकी हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो किसके बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसकी क्या मोर्फोलॉजी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी साइज शेप क्या होती है, बैक्टीरिया की साइज शेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इसका, यानी कि इसमें कौन सी कैप्सूल जो होता है वो किस प्रकार का प्रेजेंट होता है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेल वॉल कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे क्रोमोजोम के बारे में, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, डीएनए जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसमें रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, उसमें क्रोमोजोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होता है, एंडोस्पोर के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया में जितने भी रिप्रोडक्शन सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि किस किस के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्सोस्पोर हो जाएंगे, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, और कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का कल्चर किस प्रकार से किया जाता है, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि कार्बन एंड एनर्जी सोर्स के रूप में करते हैं, फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजन एंड मिनरल्स हो जाएगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, इसमें क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन और कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये नेक्स्ट चीज़ हो जाएगी किसमें, अपन बात करें यूनिट सेकंड की, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि बैक्टीरिया का मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया
इसमें क्या पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो सब पढ़ेंगे। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोकाई हो जाएगा, बेसिली हो जाएगा। ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें भी यही हो जाएंगे, कोकाई और बेसिली। इनके जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं इनमें, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेंगे। लास्ट में क्या पढ़ेंगे, माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रोसी के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबैक्टीरिया, ये किस में पढ़ते हैं अपन, पेपर थर्ड में यूनिट जो सेकंड है उसके बारे में बताया। यूनिट सेकंड का मैंने क्या बताया, माइक्रोबायोलॉजी होती है। यूनिट सेकंड का नाम क्या बताया मैंने, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने क्या बताया, क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इसके ऊपर जिन जिन वैज्ञानिकों ने काम किया था, जिन वैज्ञानिकों ने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था, यानी कि हिस्ट्री हो जाएगी इसकी। फिर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ेंगे, इनकी शेप साइज क्या होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होती है, आउटर मतलब इनर स्ट्रक्चर हो गया, आउटर स्ट्रक्चर हो, कैप्सूल किस प्रकार का पाया जाता है इनमें, जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, इसमें क्रोमोजोम के बारे में, इसका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर जो होता है कॉन्जुगेशन होता है, एस्कोस्पोर का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे इसके अंदर। फिर आता है थर्ड जो होता है वो होता है कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया या फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया बोल सकते हैं, फिर माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, मेडिकल जो इंपॉर्टेंस होती है इसकी बैक्टीरिया की, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, माइक्रो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे किसमें, जो सेकेंड यूनिट है उसके बारे में। अब यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड जो होती है बायोटेक्नोलॉजी होती है। पेपर थर्ड में अगर यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो यूनिट थर्ड होती है बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट थर्ड का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इसके जो बायोटेक्नोलॉजी होते हैं इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में, डेफिनेशन, हिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मेजर एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर बायोटेक्नोलॉजी के जो मेजर एरियाज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स, यानी कि जो जीन ट्रांसफर किसके द्वारा करते हैं, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जो जीन का ट्रांसफर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, वेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, वाहक के द्वारा किया जाता है। तो वो कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा वेक्टर्स फॉर जीन ट्रांसफर, वेक्टर्स फॉर जीन ट्रांसफर, यानी कि जीन ट्रांसफर के लिए जो वाहक काम में लिए जाते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड एम्ब्रियो कल्चर, यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और एम्ब्रियो कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल, टिश्यू एंड एम्ब्रियो कल्चर, यानी कि सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। थर्ड इसमें नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाएगी। नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएगी। इसके जो रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसमें आ जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेंगे और इसके रेगुलेशन, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, पीसीआर हो गई, ये जितनी भी टेक्निक प्रेजेंट होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, फिर अब वो क्या बोलते हैं इसके
एप्लीकेशंस के बारे में देख लेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। फिर क्या होते हैं पीसीआर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो जाएगी, फुट प्रिंटिंग हो जाएगी, आरएफएलपी हो जाएगा, आरएपीडी हो जाएगा, एएफएलपी हो जाएगा। ये सारी जितनी भी टेक्निक्स प्रेजेंट होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या महत्व होता है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एंटीबायोटिक्स के बारे में, वैक्सीन जो होते हैं, टीके होते हैं, उनके बारे में, एंजाइम्स, विटामिन, आर्टिफिशियल ब्लड जो होता है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। यानी कि एंटीबॉडीज कैसे बनती है, वैक्सीन कैसे बनते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड जो होता है वो कैसे बनता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। यानी कि एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, इसमें जो पेस्ट कंट्रोल होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यानी कि जो पेट्रोलियम रिकवरी, मेटल एंड पेट्रोलियम रिकवरी होती है उसके बारे में, जो पेस्ट कंट्रोल होता है उसके बारे में, और वेस्ट वाटर जो होता है उसको उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, फूड ड्रिंक एंड डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, फूड ड्रिंक एंड फूड ड्रिंक एंड डेयरी बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी का फूड में, ड्रिंक में और जो डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन है उसमें किस प्रकार से ये सहायक, मतलब इसका एप्लीकेशंस होते हैं। यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाएगा, वाइन, बियर, इनका जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब इनका जो फॉर्मेशन किया जाता है उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। फूड प्रिजर्वेशन किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें जो है किस में पढ़ेंगे, यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 का मैंने नाम बताया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में मैंने क्या बताया, अपन क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, हिस्ट्री, इसकी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जीन ट्रांसफर के में जो वेक्टर काम आते हैं, वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर, जो वाहक एक सेल से दूसरे सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए जो वाहक काम में लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेल टिश्यू एम्ब्रियो कल्चर, यानी कि इनके कल्चर के बारे में, इनका जो कल्चर किस प्रकार से किया जाता है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, या फिर पीसीआर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फुट प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आरएफएलपी, एएलएफपी, जो ये सारी चीज़ें जो जितनी भी टेक्निक है ये सारी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, मेडिसिन में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें एंटीबायोटिक हो गई, वैक्सीन कैसे बनता है, यानी कि टीके का निर्माण कैसे होता है, एंजाइम्स हो गए, विटामिन हो गए, फिर जो आर्टिफिशियल ब्लड होता है वो किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, पेस्ट कंट्रोल किस प्रकार से होता है, वाटर वेस्ट, मतलब वेस्ट वाटर जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फूड ड्रिंक और डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें जो होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ फूड हो जाएगा, यानी कि बियर कैसे बनती है, डेयरी प्रोडक्ट्स, वाइन। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं फूड का प्रिजर्वेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये आज अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। जो बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का सिलेबस था वो मैंने सारा बता दिया कि उसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है, पेपर थर्ड होता है। तीनों में 3 यूनिट होती हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। और ये पूरा टोटल अगर बायोलॉजी इसकी जूलॉजी की बात करते हैं तो ये जो होता है कितने 100 मार्क्स का होता है। 33 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है, 33 मार्क्स का सेकेंड होता है और 34 मार्क्स का थर्ड पेपर होता है। ठीक है, थैंक यू।